नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार विकास के तरह तरह के दावे करती हैं, लेकिन उन दावों की जमीनी हकीकत ठीक उसके विपरीत होती है। इसी का नतीजा है कि ग्रामीण स्तर पर न तो ठीक से सड़क और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पाती है और न ही शिक्षा की व्यवस्था हो पाती है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है चतरा से, जहां गांव में हाई स्कूल नहीं होने के कारण चतरा हजारीबाग सीमा से सटे केरेडारी प्रखंड के लोहरा गांव के 2 दर्जन से अधिक बच्चे बरसात के दिनों में नदी पार कर चतरा जिले के टंडवा प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय हेसातु में पढ़ने के लिए जाते हैं। देखिए यह रिपोर्ट। सिर पर बैग लिए और नदी में कमर तक भरे पानी को पार करते ये बच्चे हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के लोहरा गांव के हैं, जो अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर नदी पार कर चतरा जिले के टंडवा प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय हेसातु में रोजाना पढ़ने के लिए जाते हैं। केरेडारी प्रखंड का लोहरा गांव और टंडवा प्रखंड का हेसातु गांव दोनों ही घने जंगलों से घिरे नक्सल प्रभावित इलाकों में आते हैं, लिहाजा दोनों गांवों में विकास की रफ्तार काफी धीमी है। ऐसे में आम दिनों में बच्चों को घने जंगलों को तो पार करके पढ़ने के लिए जाना ही पड़ता है, लेकिन बरसात के दिनों में उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं, या यूं कहें कि दोगुना हो जाती हैं। एक तो घने जंगल, ऊपर से बरसात के कारण गहरे पानी से भरे नदी को पार करना इनके लिए न जाने कब आफत बन जाए, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी शिक्षा का जुनून ऐसा कि इन दोनों आफतों को पार कर दर्जनों बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए इस नदी को पार करते हैं और मुसीबतों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। बरसात के दिनों में नदी को पार करने में कपड़े तो भीग ही जाते हैं। ऐसे में बच्चे कपड़े के दूसरे सेट को अपने साथ लेकर जाते हैं, जो कि बैग में साथ लेकर चलते हैं और फिर नदी पार करते ही उसे बदलकर स्कूल चले जाते हैं। इस दौरान कभी कभार लगातार बारिश होने के कारण उनका ड्रेस भी नहीं सूखता, जिसके कारण भीगे हुए ड्रेस को ही पहनकर स्कूल में उन्हें जाना पड़ता है। तो कभी कभार लगातार बारिश होने के कारण या तो स्कूल नहीं जा पाते, या फिर स्कूल में जाने के बाद तेज बारिश होने के कारण किसी के घर में रुकना पड़ता है। लोहरा है, लोहरा में भी स्कूल है, तो 1 से 8 तक है। तो 8 में पढ़ाई करने के बाद 9 क्लास में लिखाते हैं हेसातु स्कूल में। तो यहाँ पर नदी के बीच में तो आते हैं, तो बाढ़ आता था, हम लोग थोड़ा नीचे रहता है, डंडा से नीचे, तो कसू तरह चल जाते हैं किसी भी तरह। और अगर ऊपर रहता था हम लोग वापस चल जाते हैं, इसलिए हम लोग का अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है। हाँ, अगर बहुत भारी बारिश होता है तो हम लोग स्कूल कभी नहीं जाते हैं। नहीं सर, नीचे रहता है, हल्का डंडा से नीचे रहता है, पानी पार कर देते हैं किसी तरह, और उससे ऊपर रहता है नहीं पार करते हैं हम लोग। हाँ, डबल ड्रेस लेकर आते हैं, भींगता इधर बदल के और चल जाते हैं, फिर आते हैं तो फिर बाढ़ रहता है तो उधर ही रह जाते हैं। हाँ, यही तरह हर दिन कभी बहुत बड़ा बाढ़ आता है, कभी हम लोग चकाए थे, कभी बहने से भी बचते हैं, तो कभी नदी में आता है, अचानक बाढ़ आ जाता है। इसलिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक यहाँ पे पुल दे दे। वहीं नदी पार कर स्कूल जाने वाली बच्चियां बताती हैं कि देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन नदी में पुल और गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं होने के कारण न तो बेटी सुरक्षित है और न ही पढ़ पा रही है। यहाँ से हेसातु स्कूल जाते हैं, ज़्यादा बाढ़ आता है तो डबल ड्रेस लेकर आते हैं, भीग जाते हैं तो इधर बदल के और फिर स्कूल जाते हैं, फिर वैसे ही करके आते हैं। ठीक रहता है, लेकिन बरसात के दिन में अगर ज़्यादा बाढ़ आता है तो नहीं स्कूल जाते हैं, और थोड़ा कम रहता है तो चल जाते हैं भीगते भीगते। स्कूल में जाके ड्रेस चेंज करके पढ़ाई करते हैं। कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी कैसे पढ़ेगी? विद्यालय के शिक्षक भी बताते हैं कि बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं। वो बताते हैं कि बच्चे गांव के जब आगे बढ़ते हैं तो विद्यालय से घर के लिए निकलते हैं, तो हम लोगों को यही चिंता सताती है कि बीच रास्ते में बच्चों के साथ किसी प्रकार की अनहोनी न हो जाए। जी, जब सुबह का टाइम होता है, जब स्कूल खुला, तो अचानक मैं देखा कि बच्चे तो कपड़े भींगे हैं,
तो पूछा कि क्या बात है, कल भिंगा के आए कपड़ा, कहाँ खेल रहे थे? तो नहीं सर, नदी में बाढ़ थी। मैं जाके देखा, वास्तव में वहाँ बाढ़ थी। मुझे लगा कि इतने बच्चे लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पे आ रहे हैं, लोहरा गांव के बच्चे जो केरेडारी प्रखंड में पड़ता है। और विडम्बना है, थोड़ी दिक्कत है कि जो गांव है वो बिल्कुल केरेडारी प्रखंड से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, बिल्कुल सुदूरवर्ती क्षेत्र दासी पहाड़ के तराई पे बसा हुआ है। और क्या बोलेंगे कि जो न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा से वंचित है, क्योंकि वहाँ पे 8 क्लास तक ही विद्यालय है और 9वां 10वां के बाद जो उसके जो अपने प्रखंड, अपने ज़िले का जो निकटतम जो स्कूल है, हाई स्कूल, वो पगार में है, जो लगभग यहाँ से 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। और ये जो हमारा विद्यालय है बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र में है, तो वहाँ से 4 किलोमीटर में बच्चे यहाँ पे विद्यालय पहुँच जाते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में वही दिक्कत होती है कि जब बच्चे आ गए और अचानक से, चूँकि ये जो लोहरा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो हाहे पीरी में, तो जब इधर बारिश नहीं भी होती है और हाहे पीरी में अगर कस के बारिश होगी ना, तो यहाँ पे बहुत पूरी बाढ़ आएगी। अभी हाल की घटना है, कर्मा के दिन में बच्चे नहा रहे थे और 3-4 बच्चे बह गए थे, अचानक बाढ़ आ गया। तो उसी प्रकार बच्चे जो हैं जान जोखिम में डाल के विद्यालय आते हैं, तो हमें बहुत अंदर से बहुत ये सोचना होगा कि बच्चे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि सरकार से कि अगर उसमें पुल का निर्माण हो जाए और रास्ते का निर्माण हो जाए, तो जो सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या जो हमारा झारखंड सरकार है जो सावित्रीबाई फुले जैसी अनेक योजनाएं मतलब बेटियों के हित के लिए चला रही है, ताकि बेटियों का जो पढ़ाई है वो बीच में छूटे नहीं। तो जब इतनी सरकार संजीदा है, इतना संवेदनशील है, तो इस समस्या को गंभीरता से ले और इस नदी पर पुल का निर्माण करे, ताकि जो उस गांव की बेटियां हैं उनका पढ़ाई निरंतर होती रहे और किसी भी बड़ी घटना से हम लोग क्या भय के मुक्त माहौल में रहें। क्योंकि अचानक बारिश हो जाती है तो हमें डर हो जाता है कि बच्चे ऐसा ना जाएं और बाढ़ में फंस जाएं, तो फिर हम दूसरे दिन क्या जवाब देंगे पब्लिक को, क्या जवाब देंगे खुद को, और फिर सरकार हम पे कहेगी कि ऐसा क्यों हुआ। वहीं गांव के ग्रामीण बताते हैं कि हमारा गांव हजारीबाग जिले में तो जरूर है, लेकिन प्रखंड मुख्यालय की दूरी 25 किलोमीटर होने के कारण हमारी दिनचर्या चतरा जिले के टंडवा प्रखंड से ही चलती है। ऐसे में हमारे बच्चों को स्कूल जाना भी यहीं से नजदीक होता है, लेकिन गांव को जोड़ने वाली कच्ची सड़क पर पक्की सड़क और नदी पर पुल के नहीं होने के कारण खासकर बरसात के दिनों में बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजने में डर लगता है। लोग हजारीबाग जिला के हैं, लेकिन हम लोग का चतरा जिला ही से काम, हम लोग का सब चीज़ काम लगता है, तो सब चीज़ करते हैं चतरा जिला से। हजारीबाग भी जाते हैं तो इधर ही जाते हैं, बच्चा लोग स्कूल भी जाते तो इधर ही जाते हैं, बाजार भी लगता है तो हम लोग इधर ही जाते हैं। मैंने हैसातू और लोहरा हो गया हजारीबाग और हैसातू हो गया चतरा जिला। तो हम लोग का चतरा जिला से सब कुछ लाभ लेते हैं और हम लोग आना जाना करते हैं। सब चीज़ का दिक्कत होता है, बच्चा लोग को स्कूल भी जाने के लिए दिक्कत होता है। हमारा गांव में लोहरा में भी स्कूल है, हजारीबाग जिला को और केराड़ी प्रखंड में और मनातू पंचायत के। तो लोहरा में स्कूल है, बाकी लोहरा में स्कूल है तो 8वां तक की स्कूल है। 8वां से हम लोग का 9वां 10वां करना पड़ता है, 7वें जाना पड़ता है। अगर है चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। बहरहाल सरकार और जिला प्रशासन लोहरा गांव की इस सड़क और पुल वाली समस्या पर सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, ताकि न सिर्फ गांव के बच्चे और बच्चियां सुरक्षित रहें, बल्कि स्कूल तक पहुंचकर वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने आप का भविष्य सुधार कर देश का भी भविष्य रोशन करें। इसके साथ ही साथ सरकार के शिक्षित और संपन्न गांव के सपने को भी साकार करने का ये प्रयास सफल हो सकता है, यदि सरकार इस ओर ध्यान दे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।